आज इस्लामाबाद में इलेक्शन हो या अदालत लगेगी, हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में आज पिटीशन इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करार। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की पिटीशन तैयार कर ली। अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना होने की सूरत में दायर की जाएगी। इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाब कराने हैं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ताहाल कोई फैसला न कर सका। इजलास और मुलाकातों का सिलसिला जारी। हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील तैयार कर ली। अदालत के इंस्टीट्यूशन ब्रांच बंद। अपील आज सुबह दायर किए जाने का इम्कान है। आज हर सूरत इलेक्शन होंगे, इन चोरों को भागने नहीं देंगे। इमरान खान का पैगाम। कहा, इलेक्शन कमीशन करप्ट टोले के साथ मिला हुआ है। चोरों की हिमायत में जमहूरियत के खिलाफ फैसले किए जा रहे हैं। अदालतें इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर देती हैं। माफियाज के पास कोई रास्ता नहीं बचा। अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से हुकूमती कैंप में मायूसी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मैं ना मानूं की रट। कहते हैं अदालत का हुक्म सराखों पर मगर काबिल अमल नहीं। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, हुकूमत को इलेक्शन कराने पड़ेंगे, आइन और कानून में गुंजाइश नहीं। अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती तो तौहीन अदालत होगी। कराची में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुत्तहिदा के तमाम धड़े मुत्तहिद होने लगे। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कचरा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। कराची के खिलाफ की जाने वाली मनसूबाबंदी नाकाम होगी। पीडीएम सरकार ने अपनी शाखर्चियों को बचाने के लिए कौमी इदारों को दाव पर लगा दिया। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का फैसला। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट को आउटसोर्स किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत हवाबाजी और पीआईए के उमूर पर इजलास में फैसला। कौमी मफादात पर आंच नहीं आने दी जाएगी। किसी को मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत ने आज़म का इयादा कर दिया। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां तेज करने पर इत्तेफाक। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज। अवाम का कहना था इंपोर्टेड हुकूमत जब से आई है आटा रिकॉर्ड महंगा हो गया। तेल, दालें, चावल और गोश्त भी अवाम की पहुंच से बाहर हो चुके, लेकिन बेहस हुकूमत को सिर्फ अपने करप्शन केसेस माफ कराने की पड़ी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। खराब रोशनी के बाइस 5वें दिन का खेल जल्द खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान ने जीत के लिए न्यूजीलैंड को 138 रन का टारगेट दिया। कौमी टीम ने दूसरी इनिंग 311 रन पर डिक्लेयर की। 138 रन के ताकुब में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट पर 61 रन बनाए। मोहम्मद आमिर का रिटायरमेंट वापस लेने का इंदिया। प्रैक्टिस के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर आमद। कहा, नजरें पीएसएल पर हैं, अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। उधर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मुमकिना कौमी स्क्वाड में फखर जमान और हारिस सुहेल की एंट्री हो गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नसर में बाज़ाब्ता तौर पर ज्वाइन कर लिया। 2 साल तक वो नए क्लब के लिए खेलेंगे। मुआहदा तय पा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नए क्लब से रोनाल्डो सालाना $75 मिलियन से जायद कमाएंगे। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।